बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आइए आज हम लोग सुनते हैं सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक से रामायणी नंबर 17, जिसमें सदगुरु कहते हैं, तुम स्वयं महान हो, अपने राम रूप का स्मरण करो। दुनिया की स्थिति को देखते हुए सदगुरु कहते हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, यहाँ वहाँ कहाँ भटक रहे हो? कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं महान हो, बशर्ते तुम अपनी स्वरूप राम को स्मरण करो, अपने राम को पहचानो तो सही। जिसमें सदगुरु रामायणी नंबर 17 में पंक्ति कहते हैं, जस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई। जासु बात राम की कही, प्रीति न काहू सो निर्बही। एके भाव सकल जग देखी, बाहर परे सो होय विवेकी। विषय मोह के फंद छुड़ाई, तहाँ जाए जहाँ काट कसाई। अहे कसाई छुरी हाथा, कैसहु आवे काटो माथा। मानुष बड़ा बड़ा होय आया, एके पंडित सवे पढ़ाया। पढ़ना पढ़ो धरो जनि गोई, नहीं तो निश्चय जाहु बिगोई। सुमिरन करहूँ राम का, छाड़हूँ दुख की आस। तर ऊपर धे चापिहें, जस कोल्हू कोच पिचास। सदगुरु कबीर ने बीजक में आत्म तत्व के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया। वस्तुतः जीव ही तो मूल है। यदि प्राकृतिक भिन्न अविनाशी जीव का बोध हो जाए तो कर्म फल भोग एवं बंधन मोक्ष सहज ही समझा जा सकता है, और यह समझ जाने पर धर्म की वृद्धि होना ही सहज है। जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है। इस भाव को एकाएक मान तो प्राय सब लेते हैं, परंतु इसे समझने वाले कम हैं। और जो इन बातों को समझ लेता है वो इधर उधर भटकता नहीं है, बल्कि अपने आप में स्थापित हो जाता है। यदि इसे कोई समझने वाला मिलता है तो कहने सुनने में आनंद आता है, और इसके आचरण से, इसको रहनी में उतारने से परम सुख होता है। धरती पर जितने भी प्राणी हैं, सभी की एक ही लालसा होती है कि सुख मिले, सुख मिले। सुख के लिए भागा दौड़ी करते हैं, लेकिन इस सुख और दुख की अनुभूति सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। इसीलिए मनुष्य कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाता है। सदगुरु सरल और शब्दों में कहते हैं, जो बाहर के भटकाव से लौट जाता है, अपने अंतर आत्मा में स्थिर हो जाता है, मानो परम सुख की समाधि में वो स्थापित हो जाता है। धर्म धर्मी में रहता है। जैसे गर्मी आग में, शीतलता जल में, इसी प्रकार ज्ञान जीव में रहता है। ज्ञान जीव का स्वरूप ही है। धर्मी को साफ समझ लेने पर धर्म अपने आप उद्घाटित हो जाता है। जिसे अपने चेतन स्वरूप का ठीक से बोध हो जाता है, वह देवी देवताओं एवं ईश्वर ब्रह्म की कल्पना में नहीं भटकता, फिर बाहर पर्वतों में नहीं भटकता, फिर काशी कावा में नहीं भटकता। उसकी दृष्टि साफ रहती है कि देवों का देव आप आत्मदेव है, और यही ईश्वर है, यही परमात्मा है, यही सब कुछ है। यदि ब्रह्म है, वह निरंतर अपने आप में रमता है। उसी के लिए बहुत धर्म सुख हृदय होई। सदगुरु कहते हैं, बहुत धर्म सुख हृदय होई। जब इन सारे वाक्यों को, इन सारे रहस्यों को समझ लेंगे तो बहुत धर्म सुख हृदय होई। सब सुख आपके हृदय में होने लग जाएगा। वचन चरितार्थ होता है। हृदय निवासी आत्म देव के बोध से ही तो हृदय सच्चे सुख से भर सकता है। 38वीं रामायणी में सदगुरु ने कहा है, संतोष सुख है, रहूं तो हृदय जुड़ाए। आगे 38वीं रामायणी आने वाली है, आप लोग उसमें सुनेंगे। सदगुरु ने कहा उसमें संतोष, इस संतोष रूपी धन को
जो व्यक्ति अपना लेता है दुनिया में सबसे बड़ा धनवान हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा संतोष धन होता है। और धन चाहे जितना भी आपके पास हो, जब तक संतोष रूपी धन आपके पास नहीं होता, तब तक आप और की लालसा में जिंदगी भर भटकते रहते हैं। जीव को ही शिव मानने वाला सच्चा धर्मी हो सकता है। जो जीव से शिव को अलग मानता है वह सच्चा धर्मी नहीं हो सकता है। आप जानते हैं कि संसार के ईश्वरवादी ने धर्म के नाम पर इंसान एवं अन्य प्राणियों की हत्याएं की है, परंतु जिसने जीव ही को शिव माना, उसने धर्म के नाम पर कभी रक्त नहीं बहाया। अतः सच्चा धर्म तभी हृदय उदय हो सकता है जब जीव को ही शिव माना जाए। शिव कुछ अलग नहीं है, जीव ही शिव है। जस जीव आप निवेरा पंक्ति का सहज अर्थ यह किया जा सकता है कि जैसा अपना दिल है वैसा जब दूसरा मिलता है तब चर्चा में आनंद आता है और धर्म जनित सच्चा हृदय सुख मिलता है। श्री राम रहस साहब ने कहा है, कहता तो सुनता मिले तब ही वचन लागे प्रीत। राम और काम दो हैं, मनुष्य राम की चर्चा करते सुनते ही भी उसमें नहीं रम पाता, किंतु काम में ही बहता रहता है। राम अपना स्वरूप ही है, यह चेतन ही तो राम है, परंतु राम से प्रेम तब तक नहीं निभ सकता जब तक काम कीचड़ से अपने आप को दूर नहीं कर लिया जाता। साची प्रीत विषय माया सो हरि भक्तन सी फांसी। 40वें शब्द की इस पंक्ति का भाव यहाँ भी लागू होता है। इसीलिए सदगुरु यहाँ कहते हैं, जस जासु बात राम की कही, प्रीत न काहू सो निर्वही। यद्यपि राम अपना स्वरूप ही है, राम कहीं बाहर नहीं है। कितने लोग राम की नाम सुनते ही दशरथ पुत्र श्री राम को मान लेते हैं, लेकिन सदगुरु कहते हैं घट घट विराजमान वो राम सबके अंदर विराजमान है। मैं उस राम की बात कर रहा हूँ कि जो राम राम के भी अंदर विराजमान है। और यह हम संसार द्वारा सत्संग द्वारा जान भी जाते हैं, किंतु हृदय स्वच्छ कर उस बोध भाव में समर्पित नहीं होते तो स्वरूप स्थिति कैसे हो, इस बात पर चर्चा करें। एक भाव सकल जग देखी। मैं देखता हूं कि संसार के सारे लोग एक ही भाव में बह रहे हैं, स्वरूप बोध को छोड़कर बाहर भटक रहे हैं। संसार के अधिकतम लोग तो निरंतर विषयों में ही डूबे रहते हैं। जो लोग विषयों में दिन रात डूबे रहते हैं, भला उसको राम की क्या परिभाषा समझ में आएगी, भला स्वरूप स्थिति उसे क्या समझ में आएगी। जो लोग विषयों को छोड़कर ब्रह्म विचार करते हैं, वे ही ब्रह्म की कुछ ऐसी व्याख्या करते हैं जो विषयों से अलग नहीं है। जहां ऐसी मान्यता है कि सारा संसार ब्रह्म ही है, वहां दृष्टा दृश्य विवेक कैसे रह सकता है। जड़ विषय दृश्य से हटकर अपने दृष्टा चेतन स्वरूप में स्थित होना चाहिए। यह भाव वहां कहाँ है। अतएव बाहर परे सो होय विवेकी। जो इससे बाहर हो जाएगा वही विवेकी है, वही ज्ञानवान है। बाहर परे सो होय विवेकी बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। सद्गुरु बड़े सोच और विचार करके कहते हैं, बाहर परे सो होय विवेकी। विवेकी उसे कहना चाहिए जो विषय और निर्विषय, दृश्य और दृष्टा, जड़ और चेतन का पृथक्करण करे। यहाँ पारख बिना विनाश है, कर विचार होहु भिन्न। 159वीं साखी याद आती है। विचार कर विषयों से, दृश्य जड़ से पृथक होना ही तो पारख है, और यही विवेक ज्ञान है, यही हंस तत्व है, और यही सत्संग है। कुछ लोग विषय भोगों के बंधनों को तोड़कर उससे अलग हो जाते हैं और सच्चे ज्ञान एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरुजनों की शरण में जाते हैं। भेद है, खेद है। अधिकतम गुरु ऐसे मिलते हैं जो उन जिज्ञासुओं एवं मुमुक्षुओं के स्वतंत्र विचार एवं स्वरूप बोध का वध कर देते हैं। वे कहते हैं, तुम किसी अंशी के अंश हो, तुम किसी के टुकड़ा हो, किसी व्यापक के व्याप हो, किसी पुरुष की पत्नी हो, तुम पड़ी छिन्न प्रतिबिंब प्लग एवं दीनहीन हो। कहते हैं, जीव लाचार है, यह मनुष्य बेबस है, यह कर ही क्या सकता है।
यह मनुष्य की गरिमा के वध करने का प्रयास है। यह आत्मज्ञान एवं स्वरूप ज्ञान की हत्या है। ऐसे गुरुजन अपने अनजान एवं भोलेपन के पकड़ आत्मघाती एवं परघाती बने हुए हैं। गुरुओं के लिए कसाई शब्द का प्रयोग बड़ा कठोर है। तहाँ जाए जहाँ काट कसाई, ऐसा वचन मनुष्य को तिल मिला देने वाला है। व्यवहार की मनोरता में लिए ऐसे वचनों का प्रयोग उचित नहीं लगता, किंतु पतनकारी जड़ता को उखाड़ने के लिए कभी कभी कठोर वचनों का प्रयोग करना पड़ता है। गुरुओं द्वारा मनुष्यों के अमूल्यन को लेकर कबीर देव का मन कितना पीड़ित हुआ होगा, वे कितने मर्माहत हुए होंगे, तब इस कठोर वचन का प्रयोग किए होंगे। इसका सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है। तलवार से किसी की हत्या कर दी जाए तो उसका केवल शरीर मिटता है, कटता है, किंतु यदि हम किसी को बारंबार यह कहते हैं कि तुम नीच हो, अछूत हो, मूल रूप से ही तुम तुच्छ हो, तुम असमर्थ, दीनहीन, किसी देवी देवता के गुलाम तथा मूढ़ हो, तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है, तुम अपने आप अपना उद्धार कर ही नहीं सकते हो, तुम केवल कठपुतली हो, तुम्हें कोई दूसरा नचा रहा है, तुम पानी पत्थरों में सिर मारो, रो, गिड़गिड़ाओ, तब वह कृपा कर देगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो यह हम उसकी वैचारिक हत्या करते हैं, और यह भाव मनुष्य को जड़ से निकम्मा बना देता है। सदगुरु ऐसे गुरुओं के लिए कहते हैं कि ये गुरु नहीं, बल्कि ये हत्यारे हैं, ये कसाई हैं। यदि वह बारंबार किसी को कहते हैं कि तुम दुर्बल हो, तुम नहीं कुछ कर सकते हो, तो हम उसकी बहुत बड़ी हत्या करते हैं। जो विचार एवं उद्देश्य मनुष्य को पर मुखापेक्षी एवं गुलाम बनाए, वे विष के समान त्याज होने चाहिए। मनुष्य बड़ा बड़ा हो आया, एक के पंडित सबे पढ़ाया। यह पंक्ति बड़ी मर्मभेदी है। प्रतिभावनाओं एवं बुद्धिमानों की कमी संसार में न पहले थी न आज है। दुनिया में बड़े बड़े मनुष्य हुए हैं, परंतु सभी मत के पुरोहित पंडितों ने उस सबको प्राय एक ही बात पाठ का पढ़ाया, तुम तुच्छ हो, तुम लाचार हो, और तुम्हारा उद्धार किसी दूसरे देवी देवता के हाथों में है। इस प्रगतिगामी उद्देश्य ने मानव मन को पापी, कुंठित, हतप्रद, गुलाम एवं दीनहीन बना दिया। जो उद्देश्य मनुष्य को अपने कदमों पर खड़ा होने की प्रेरणा देकर उल्टे पर मुखापेक्षी बनावे, वह मानव समाज के लिए घातक है, वह मानव समाज के लिए विष है। गुरुओं द्वारा गलत दिशा पाकर बुद्धिमान एवं प्रतिभावान भी जड़ संसारों में फंसकर पशु बन जाते हैं। पढ़ना पढ़ो धरो जनी गोई, नहीं तो निश्चय जाहु बिगोई। सदगुरु कहते हैं कि गुरुजनों, विद्वानों, पंडितों, सबसे श्रद्धा रखो, सबकी विद्याओं पर उपदेशों का आदर से श्रवण करो और पढ़ो, परंतु उनकी छानबीन करो। सभी गुरुजनों की वाणियों को परख की कसौटी से कसो, उसमें जो सार एवं सत्य हो वही ग्रहण करो, शेष को छोड़ दो। यदि ऐसा नहीं करते हो, केवल परंपरा एवं श्रद्धा के जोश में आंखें मूंद कर सब कुछ मानते हो, तो निश्चिंत ही खो जाओगे, निश्चिंत ही संसार में भटक जाओगे, निश्चिंत ही दुख पाओगे, नहीं तो निश्चिंत जाहु बिगोई। सदगुरु भी कहते हैं, नहीं तो निश्चित जाहु बिगोई। स्वयं परख दृष्टि के अभाव में धर्म के नाम पर फैले शास्त्रों के वाणी जाल में मनुष्य अपनी गरिमा खो देता है, अपने आप को भूल जाता है, अपने आप के शक्ति को भूल जाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। हे साधक, सद्गुरु कहते हैं, हे साधक, अपने चेतन स्वरूप का स्मरण करो, अपने चेतन स्वरूप को याद करो, वही राम है, बाहर कहीं राम नहीं है। तुम राम अलग ढूंढते हो, बल्कि तुमसे अलग नहीं है। जिसके सामने तुम्हें रोना पड़े, तुम स्वयं राम हो। हृदय बसे तेहि राम न जाना, हृदय में बसने वाले राम को तुमने अभी तक नहीं जाना, तो तुम्हारा सारा पद, तुम्हारा सारा
डिग्रियां बेकार है। यही कबीर देव का अमर संदेश है। वे कहते हैं, स्वरूप राम का स्मरण करो और दुखदायी भोगों एवं परावलंबता की आशा छोड़ दो। दूसरों के प्रति निर्भर होकर के जीना छोड़ दो, गुलाम होकर जीना छोड़ दो, आजाद होकर जीना प्रारंभ करो और यह अज्ञान के घेरे में अपने जीवन को मत घेर कर रखो। अज्ञान से बाहर निकाल कर अपने जीवन को स्वतंत्र होकर के जियो और स्वतंत्र विचार में जियो और किसी देवी देवता के गुलाम बने बिना अपने जीवन को समझने की प्रयास करो, अपने आप को समझने की प्रयास करो और उस परम तत्व को समझने की प्रयास करो जिस परम तत्व के चलते पूरी दुनिया को तुम जानते हो, जिस परम तत्व के चलते तुम पूरी शास्त्र को जानते हो। इसीलिए दुनिया को जान तो लेते हो लेकिन खुद को नहीं जान पाते हो। खुद को जानने के लिए सद्गुरु कबीर का विचार जो व्यक्ति स्मरण कर लेता है, उस व्यक्ति को कहीं संसार में भटकने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। वह स्वतः स्वयं में स्थापित हो जाता है और राम से भेंट हो जाती है। तो बंधुओं, आपने अभी सद्गुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक से रामायणी नंबर 17 को श्रवण किया। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि सद्गुरु कबीर साहब के आने वाली हर विचार आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आप घर बैठे सद्गुरु कबीर साहब के महान विचारों को लाभ ले सकेंगे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।